PTI की पंजाब में एक और बड़ी कामयाबी। तहरीक इंसाफ के सब्तैन खान 185 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। नून लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर 175 वोट हासिल कर सके, 4 वोट मुस्तरद। दौरान इंतखाब ऐवान मछली मंडी बना रहा। लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर का इलेक्शन मानने से इनकार। पोलिंग बुक छीन कर हवा में उछाल दी, बैलेट पेपर फाड़ दिए। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मिजारी के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब। तहरीक के हक में 186 वोट डाले गए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि आज असम्बली आखिरी लोटे से भी पाक हो गई है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट में कहा कि इन सब का असम्बलियों में आखिरी दौर साबित होगा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नए डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा होंगे। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास इतवार दोपहर 1 बजे होगा। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने पर कोई एतराज़ नहीं, तीनों जमातों का फैसला एक साथ सुनाया जाए। इमरान खान का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में सफारत खाने के पैसे से फंड लिए। इन दोनों पार्टीज के केसेस भी सामने आने चाहिए। सब घबराए हुए हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करते हैं। रात के अंधेरे में अदालतें खुलती हैं जो अपने ही फैसलों की नफी कर देती हैं। क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं कि उनको मालूम हो कि इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात किससे पैसे लेती रही है, कब लेती रही है, कितने लेती रही है, क्या कंपनी से पैसा हासिल करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। इत्तेहादी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के हाथ साफ थे तो पहले दिन रिकॉर्ड पेश करती। केस 8 साल तक दबाने की कोशिश की, हर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग वालों से लाडलो जैसा सलूक तो ना करे। कानून तो सबके लिए बराबर है। बगैर किसी झकाओ के कानूनी तौर पे तवाज़ुन कायम करना है और तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी है। क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी के मुताबिक काम कर रहा है? इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ लाडला सलूक ना करे, फरूख हबीब कहते हैं। हुकूमत ने फाइनेंशियल टाइम्स में आरिफ नकवी के नाम से स्टोरी छपवाई। वोटिंग क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो डिक्लेयर्ड है। 2017 की रिपोर्ट है। आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर रखा, इस पर भी जवाब दें। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से 12 और पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपाए। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां। PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। नशिस्तें खाली करार स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के बजाय अक्टूबर में नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए। शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, करंतना वाले भी इलेक्शन के लिए मान गए, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए। नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का फैसला। डीजल 18 और पेट्रोल 15 रुपए तक महंगा करने की असम्बली तैयार। आज ओगरा वजारत खजाना को भेजेगी। वजीर आजम से मुशावरत के बाद 31 जुलाई को नई कीमतों का ऐलान मुतवक्किल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।